यहाँ सारी सारी रात जागती रहती हूँ, अपने दाग तो देखूँ, मेरे बच्चों को कुछ करने देगा आके, धमकी देगा तो कर तो मैं कैसे 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 करूँगी, मैंने करके निकाह। मैं सारी सारी रात जागूँ, सारी रात जोर डोलती हुई कि मेरे बच्चों को कुछ होना जाए, मेरे बच्चों को कुछ होना जाए। और ये अपना मस्ती मस्ती में रहा है। मैं कैसे कैसे जीऊँ इस गाँव में, बताओ इस गाँव में, बताओ इस गाँव में कैसे जीऊँ। अरे मैं रिटायर होकर मैंने कहा हम अपने गांव में रहेंगे, गांव में सुख शांति रहेगा। हमारा गांव है, हमारी जमीन भी है, हमारे सास ससुर की दी हुई। ससुराल है मेरी, ससुराल है मेरी। किसी से कुछ लिया हो, किसी पे तो कुछ वो करा हो। हमारे यहाँ के लड़का रहेगा, कोई मार करके चले जाए, क्या फायदा उसका। वहाँ एक लड़की गुजर गई, दो हैं ये। अब मुझे इस जमीन की वजह से पलायन करना न पड़ जाए, सरकार से अपील करता हूँ। वैसे ही उन्होंने गुंडागर्दी खत्म की सरकार ने, तो योगी राज में तो गुंडागर्दी वैसे खत्म हुई, लेकिन हमारे घर पे गुंडागर्दी अपने आप हो रही है। लोग जमीन समतल नहीं करने दे रहे। हम सोचते हैं कि भाई हमारी कोई हल करे किसी बात को, और हम गांव छोड़ने को तैयार हैं। जब जब हमारी कोई सुनने का नहीं गाँव में, हमने सभी आदमियों को 6-7 आदमियों को कह दिया भाई हमारी ज़मीन ठीक करवा दो, हमारी ज़मीन ठीक करवा दो। बड़े बड़े राजपूतों को कह दिया, किसी ने हमारी ज़मीन ठीक नहीं करवाई। अरे हम क्या करें, हम उसको 7 दिन फिरते रहे डोलते। राजपूतों को कितनों कहा मैंने भाई हमारी ज़मीन ठीक करवा दो। हम भी 3 साल तक हम क्या खावे, क्या करेंगे, रिटायर तो हो गए तो कैसे क्या खावे हम। मासी नाम बताइए। मेरा नाम ओमपाल सिंह। आप भी नाम। मेरा संतोष वाला। क्या समस्या है, अपना पूरा परिचय दे के गांव का नाम बताइए। मेरा नाम ओमपाल सिंह है और मैं पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर सहारनपुर से रिटायर हूँ। और हमारे गांव की कुछ ज़मीन थी, हमारे पिताजी की खरीदी हुई, तो वो ऊंची थी, उसमें राज भाई का पानी लगता था। जो बराबर में लोग थे वो पानी देते हुए हिचकते थे। तो हमारी तो स्थिति ये हो गई है, हमने सबसे पहले वो मिट्टी उठवाना शुरू की हाईवे वाले पर। वो हाईवे वाले को लोगों ने, पड़ोसी ने भगा दिया और अपने खेत की मिट्टी फिर भी उठवा दी हमारे खेत में कोई, और उसे ठेकेदार को भगा दिया। कितने बीघा जमीन है? वो हमारी वहाँ लगभग 13.5 बीघे ज़मीन के, 13.5 बीघे के करीब। तो और वो पड़ोसियों ने जो है वो ठेकेदार को भगा दिया। फिर हमने दूसरे को एक मिट्टी उठाने के लिए कहा, उसको भी भगा दिया और बराबर से सारी छुड़वा दी। जब भी हम उसको ठीक करवाने के लिए कहा तो फिर एक भट्टे वाला था, वो कहने लगा मास्टर जी मैं आपके खेत की मिट्टी जो है इसमें से रेत निकाल दूँगा थोड़ा सा और आपको एक सार करके दे दूँगा। तो हमने कहा चलो भाई ऐसा कर ले। तो जब उसने शुरू किया, उसने भी लगभग 1 साल हो गया तो ऐसे ही खाली पड़ा। जब भी कहें वो लोग वहाँ जेसीबी लगने नहीं देते। कौन लोग हैं? गांव के हैं राजपूत पड़ोसी लोग। अच्छा, वो खुद नहीं लगने देते या कहीं सिफारिश करते हैं? वो सिफारिश भी करते हैं और खुद भी लगने देते। कल की बात है ताजी, हालांकि कल मेरा बेटा वहाँ मशीन लेकर के गया, पापा मशीन लगवा। हाँ, तो जैसे ही उसको लगा वो तुरंत पहुँच गए लोग, बोले जी हाँ मशीन मत लगाओ, आप इसे वो नहीं कर सकते, इसकी परमिशन लो। बताइए खेत मेरा, उसमें परमिशन की क्या? आपके पास कागज सब कुछ है? हाँ कागज है सब। तो हमने परमिशन के लिए भी दिया एसडीएम को। एसडीएम ने उस पर मार्क किया पटवारी को हमने कहा, पटवारी से मेरी बात हुई, हमने कहा जी आप इसको जो है यहाँ से सेंटर से 23 फुट छोड़ दो, सेंटर राज भाई का सेंटर। हमने कहा 23 की बजाय हम 24 फुट छोड़ दें, 1 फुट और ज़्यादा लो, लेकिन उसको 1 साल तो करने दो। फिर उन्होंने कहा अभी 1 साल मत करो जब तक परमिशन ना आई। अब बताइए उस पर कौन परमिशन देगा? हम तो बड़े परेशान हैं, छोड़ने को तैयार हैं, हम तो गांव छोड़ने को तैयार हैं। इस हालत में ऐसी मजबूरी हो गई हमारी कि हम वो ज़मीन भी बेचने को तैयार है, अपने घर बार बेचने को तैयार। मेरे 2 और भाई हैं, वो भी बाहर रहते हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो आपने कोई आवाज़ उठाई है ऊपर तक किसी तरह की? आवाज़ तो किसी मत परमिशन के लिए कर सकते, इतना तो कि आप भाई वहाँ परमिशन दे दें, चलो भाई परमिशन लेकर, लेकिन परमिशन भी कोई नहीं दे रहा हूँ। वो पटवारी में वहाँ समस्या भाई यही है जी, तुम की जगह अच्छी मंदी का है, लोग बाग ये राजपूत ही परेशान करते रहे हर टाइम। मैं क्या कहूँ, मैं बता क्या कहूँ। साथ में सोचती रहती हूँ, सरकार में किसी तरह की सुनवाई हो रही है? सोचती रहती हूँ, साथ में सोचती रहूँगी अपने गांव में क्यों मकान बनाए होंगे आगे,
हम रिटायर क्यों यहाँ गाँव में मकान बनाने को हमने क्यों करा होगा। सारा दिन यही सोच रहा हूँ कि अपने बच्चे बर्बाद कर दिए मैंने यार आके। तो क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, ये तो हमें मिलना चाहिए कुछ, जो हमारे लाने ऐसा हो रहा क्यों हो रहा। हमने क्या बिगाड़ा किसी का, किसी का कुछ लिया हो, किसी पे तो कुछ वो करा हो, तो जो हमें परेशान करा है, ढूंढने को धमकी दे रहा है। अच्छा, कौन लोग हैं जो धमकी देते राजपूत ही हैं, हैं? घर पे आके धमकी देते हैं? फोन पर देते हैं धमकी मेरे लड़के को। मास्टर जी बताइए कि किस तरह का सलूशन, क्या गुहार लगाना चाहते हैं फाइनली? यही चाहते हैं कि वो हम अपनी ज़मीन को एकसार कर लें, समतल कर लें, वो खेती बाड़ी योग्य हो जाए। हम तो यही चाहते हैं, लोग परेशान न करें हमें, जो पड़ोसी बार बार। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हम ऊपर तक अधिकारियों को बताएं, हमारी बात सुने, हमारी ज़मीन को समतल कराने का वो आदेश करें, और हम अपनी ज़मीन समतल करा करके ये पड़ोसी हमको तंग ना करें। ज़मीन समतल नहीं हो रही, इसका मतलब वो हमारे दुश्मन हो गए। अब यहाँ कल तो हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, हमारे यहाँ अकेला लड़का रहेगा, कोई मार करके चले जाए, क्या फायदा उसको वहाँ। वो लोग चाहते हैं ज़मीन अपनी बेच दे, हैं हम सब कब्जा करके बैठ जाए, यही होगा। तो चलिए हम सरकार से अपील करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमारे परेशान न किया जाए, जो हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं उन्हें परेशान न किया जाए। अभी जरा लड़के हैं, इसका छोटे वाले का लड़के हैं, एक लड़की गुजर गई, 2 हैं ये। अब बताइए कैसे पालेंगे जब दुश्मन इकट्ठे होंगे हमारे लारे। मैं तो यही चाहता हूँ सरकार से कि मैंने अपनी बहुत अच्छी सेवा दी, मेरे विभाग से पता करके देखें मेरी कैसे सेवा रही। मैं इंटर कॉलेज में सेवा दी अपनी 3 साल तक, और रिटायर होने के बाद भी मैं तो अपने गांव के बच्चों को खेलना सिखा, खिलाड़ी बनाया, बहुत अच्छी टीम तैयार करके दी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे इस ज़मीन की वजह से पलायन करना न पड़ जाए। सरकार से अपील करता हूँ। वैसे ही उन्होंने गुंडागर्दी ख़त्म की सरकार ने, तो योगी राज में तो गुंडागर्दी वैसे ख़त्म हुई, लेकिन हमारे घर पे गुंडागर्दी अपने आप हो रही है। लोग ज़मीन समतल नहीं करने दे रहे, हम बोने नहीं दे रहे। उसको बताइए, हमारी इतनी बीघा ज़मीन, इतनी रुपयों की लागत हमारे पिताजी ने खरीद के दी थी, और आज वो बंजर हुई पड़ी है इन लोगों की वजह से। उसमें कुछ काम करने नहीं दे रहे।